नमस्कार, मैं सुनील कुमार सिंह। आज 21 अगस्त को भारत बंद का ये ऐलान किया गया है। यहाँ पर कलेक्टर डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए सभी अधिवक्तागण इकट्ठे हुए हैं। आइए जानते हैं किन किन मुद्दों को लेकर के इन्होंने ये डीएम साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। जी, आपका नाम? अश्विनी कुमार एडवोकेट। अश्विनी जी, आज किन किन मुद्दों को लेकर ज्ञापन दिया जा रहा है? हम जो सुप्रीम कोर्ट ने 1 तारीख अगस्त को आदेश किया था कि आरक्षण में क्रिमिनल लेयर और वर्गीकरण के संबंध में कि जाति को जाति में ही फेरने की कोशिश की गई, क्योंकि चाहे तो हाई कोर्ट में देख लिए सब मनुवादी लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि अपने कोई लोग नहीं बैठते हैं, ना ही उनको वहाँ भेजना काम करता है कोई भी, क्योंकि उनको पता है कि अगर इन लोगों को आगे ले आए तो ये सब पूरे देश के लिए विकास करेंगे। पर ये जो मनोवादी लोग हैं ये सिर्फ अपने विकास के लिए काम कर रहे हैं और SC ST माइनॉरिटी को पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं। अनुसूचित जाति का एक तबका वो कह रहा है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है वो सही है। इस पर क्या राय है आपकी? ऐसा तो आप इससे पता लग रहा है कि कोई SC ST का कोई तबका कह रहा है। ऐसा तो मुझे अब तक कि कोई तबका लगा नहीं जिसने कि इस बारे में कोई पूरा सोशल मीडिया इस बात को देख रहा है। और वो जो आप सोशल मीडिया कह रहे हैं ना, जो कुछ वो मनुवादी लोगों की है जिन्होंने इनको गुमराह करने के लिए ही चलाया है। नहीं तो मैं तो मानता नहीं कोई SC ST का तबका कोई इसका विरोध वो कर रहा हो। पक्ष में तो कोई भी नहीं होगा, इसके विरोध में ही होगा। विरोध में ही है? विरोध में है सब। वर्गीकरण को लेकर क्या? वर्गीकरण के संबंध में ही है कि हमारे क्यों वो कर रहे हैं भाई। जिस तरह चला तो अगर आपको हमारी SC ST को वो करना ही है, हमारे आरक्षण को 9वीं सूची में क्यों नहीं डालते संविधान की? इतना करके दिखा दीजिए। कोई भी तैयार नहीं है इतना करने के लिए। मैं विपिन मौर्य, महासचिव द कलेक्टेड बार एसोसिएशन सहारनपुर। ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, जो SC ST में जो वर्गीकरण का फैसला किया, बिल्कुल ही गलत है। यदि आपको लाभ ही देना है तो आर्थिक आधार पर आप लाभ दे सकते थे, लेकिन नहीं, आपको तो जातियों में बांटना है। वही है, फूट डालो राज करो। इससे सारी इसकी वजह से क्या है, सारी जो SC ST जो समाज है वो पूरा बंट जाएगा और आपस में लड़ के और बेकार हो जाएगा, जिससे क्या कंपटीशन में ना आ पाएं, आपस में लड़ के अपना टाइम ख़राब कर लें, और जिससे और नुकसान किसका है? SC ST का है। तो ये वर्गीकरण बिल्कुल ही गलत है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है आया है वो बिल्कुल ही गलत है। इसे वापस लिया जाए, और अगर मान लो कुछ गरीब तबके को जिसे आरक्षण का लाभ नहीं मिला तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं आर्थिक आधार पे, लेकिन वर्गीकरण जो है ये बिल्कुल ही गलत है। ये आज के ज्ञापन में बैकलॉग को लेकर भी कोई अपनी बात रख रहे हैं आप? बैकलॉग के संबंध में भी कोई बात नहीं है भाई। इन्होंने तो क्या कर रखा है कि बैकलॉग तो कभी भरते ही नहीं है, और उसको दिखाते हैं कि सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिला और अपने जर्नल से भर देते हैं। ये बिल्कुल ही गलत है। ये इनकी मानसिकता जो है, मनुवादी मानसिकता, वो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। जबकि आरक्षण की जो परिकल्पना थी, एक निचले तबके को बराबरी पर लाने के लिए की गई थी परिकल्पनाएं, ये बिल्कुल ही उसके विपरीत सरकारें उसके विपरीत काम कर रही है। ये गलत है बिल्कुल। जबकि आरक्षण की परिकल्पना, आरक्षण का लाभ हर एक व्यक्ति को पहुंचे, इसका बल्कि प्रयास करना चाहिए, लागू करना चाहिए। शिक्षा का व्यवस्था करनी चाहिए और फ्री शिक्षा, फ्री सुविधाएं देनी चाहिए उन्हें, जिससे क्या चंद्रशेखर का मानना यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट हमारा इतना ही हितैषी है तो वो आरक्षण को 10% बढ़ाए और हमारा जो बैकलॉग है उसको भरे। इस बारे में क्या कहेंगे? पहली बात तो जितना आरक्षण 22% जो आरक्षण है वही सीटें भर लें, वही नहीं भरते हैं। 10% क्या दे देंगे? अपना जो आरक्षण दे रखा है बाबा साहब ने, जो मिला है उसे पूरा कर दें। उन्होंने सही भी कहा है। तो ये थे अधिवक्तागण सहारनपुर कलेक्ट्रेट में जो डीएम साहब को आज भारत बंद के इस मुहिम में अपना ज्ञापन दे रहे थे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग भी यहाँ आए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसके विरुद्ध वर्गीकरण जो हुआ है उसे कैंसिल करने के लिए हम सब अधिवक्तागण यहाँ आए हैं और अपना माननीय राष्ट्रपति को अपना ज्ञापन पेश करते हैं। और क्या है, बस मेन तो यही है। और क्रीमी लेयर को लेकर क्या? वो एक ही आ जाओ, उसी में आ जाओ, सब उसी में आ जाओ। समय है जो कुछ ऐसी छोटी मानसिकता के लोग शासन और प्रशासन में बैठे हैं।
ठीक है आपको धन्यवाद।